नए साल में महंगाई का तड़का, जीएसटी में कई बदलाव से सामान होंगे महंगे। एक तरफ नए साल की उमंग में ओमिक्रॉन खलल पैदा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों में हुआ बदलाव महंगाई का तड़का लगाने को तैयार है। जी हाँ, 1 जनवरी से जीएसटी में कई बड़े बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। इसके चलते सामानों की कीमत जहां बढ़ जाएगी, तो वहीं ट्रांसपोर्ट सेवा पर भी असर पड़ेगा। कहां कहां होगी जेब ढीली, डालते हैं एक नजर। कपड़े और फुटवेयर खरीदना होगा महंगा, ऑटो रिक्शा या कैब बुक करना पड़ेगा महंगा, ऑनलाइन फूडिंग भी पड़ेगी महंगी। नए साल में एटीएम से पैसा निकालना महंगा, गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगेगा। कपड़ा हो या फुटवेयर 7% जीएसटी बढ़ा दी गई है। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। वहीं इसे लेकर कपड़ा व्यापारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी इसे लेकर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर जहां एक और सरकार से मांग की, तो वहीं दूसरी ओर कहा कि कांग्रेस व्यापारियों के साथ है। रोटी महंगी, आटा महंगा, खाने का तेल महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, कपड़े रह गए थे तो चैन नहीं भाजपा की सरकार को। अब जीएसटी बढ़ा रहे हैं, कपड़े भी महंगे और जूते भी महंगे। हिंदुस्तान की जनता गरीबी से जूझती रहेगी और हुजूर आला दिन में 6 ड्रेस बदलेंगे। ये भारत का आने वाला दृश्य है। एक और विरोध है, तो वहीं दूसरी ओर फैसले को लेकर तर्क भी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक 31 दिसंबर को होगी। इस बैठक में जीएसटी दरों में सुधारों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल रेट्स को तर्कसंगत बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस समय जीएसटी की 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है। आवश्यक वस्तुओं को या तो जीएसटी छूट रहती है या सबसे कम स्लैब में टैक्स लगाया जाता है। देखिए, जिन दामों वस्तुओं पर दाम को लेकर जीएसटी लगाई जा रही है, ये जीएसटी काउंसिल ने तय की है, किसी सरकार ने तय नहीं की। और ये जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से निर्णय हुए हैं, किसी के विरोध के बिना। यानी कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, उनके प्रतिनिधियों ने भी इन जीएसटी के जो भी स्लैब है वो तय करने का काम किया है। इसलिए कमलनाथ जी कुछ भी कहें उसका कोई मतलब नहीं है। कमलनाथ जी ये बताएं कि उनकी जहां सरकार है, क्या जीएसटी काउंसिल में विरोध किया था? तो बाहर कुछ अंदर कुछ। बहरहाल एक और महंगाई से लड़ाई को लेकर तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों को सुचारू चलाने की भी। लेकिन इसके बीच आम जनता पर पड़ने वाले महंगाई का बोझ जनता की जेब पर कितना असर डालेगा और सरकार कैसे इससे राहत दे पाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जीएसटी और जस्टिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद होगा दरों में सुधार। जीएसटी में नए बदलाव के साथ होगा व्यवसायी वर्ग के साथ न्याय। सरकार का फैसला दे पाएगा आमजन को राहत। कोरोना के साए में कैसे आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी मजबूती। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जीएसटी को लेकर लगातार जब से जीएसटी आया है व्यापारियों के बीच में और
जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार के निर्णयों के बीच में हमेशा तनातनी की स्थिति रही है और तमाम सुधार हुए हैं जीएसटी काउंसिल में, जिसमें सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनका प्रतिनिधित्व रहता है। वो सर्वसम्मति से निर्णय करती है और फिर दरें तय की जाती हैं। तो कई बार स्लैब चेंज हुए हैं तमाम वस्तुओं को लेकर, लेकिन इस बार कपड़े और जूते जैसी चीज जो आवश्यक वस्तुएं हैं, रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर्स पर भी जो जीएसटी था वो 5% से बढ़ाकर अब 12% के स्लैब में जाएगा। इसको लेकर जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी विरोध जता रहा है और इस स्लैब के आने से बहुत महंगाई भी 5-7% बढ़ेगी इन चीज़ों पर, जो आम जनता लगातार इनका उपयोग करती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अब 46वीं बैठक होगी जिसमें चर्चाएं होंगी, राज्य अपना पक्ष रखेंगे, क्या इसमें कुछ सुधार होगा या फिर ये लागू होने वाला है, और अगर ये लागू होगा तो महंगाई बढ़ना तय है इन वस्तुओं पर। तो कांग्रेस तो कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई में झोंक रहे हैं देश को, वहीं जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के हर प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक कांग्रेस के हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं पंकज जी, 46वीं बैठक होगी 31 दिसंबर को, निश्चित रूप से सभी राज्य के प्रतिनिधि रहेंगे, जीएसटी काउंसिल की बैठक है और इसको लेकर लगभग देश में हर जगह विरोध हो रहा है कि ये जो फुटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स हैं इनको 5% के स्लैब से हटाकर जो 12% में ले जाया गया है। तो इसको लेकर कांग्रेस काफ़ी आरोप लगा रही है कि आपको महंगाई नहीं देखना है, आपको ज़रूरत की चीज़ें नहीं देखना है, बस जनता पर बोझ डालना है। कितना उचित है उनका ये आरोप? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी में इस समय एक प्रतिस्पर्धा है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर कि भारतीय जनता पार्टी पर किस प्रकार के आरोप लगाए जाएं। और कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता हो या मध्य प्रदेश के नेता, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पक्ष की ओर से आरोप लगाना। और हमको आपत्ति भी नहीं है यदि कांग्रेस को लगता है कि इस प्रकार की राजनीति करने से, खाली आरोप लगाने से कांग्रेस राजनीति कर पाएगी ठीक ढंग से, जैसा कांग्रेस सोचती है कांग्रेस करती रहे। जीएसटी के बारे में नवीन जी हम सब जानते हैं कि जीएसटी किसी दल का, किसी सरकार का विषय नहीं है। जब जीएसटी कानून इस स्वरूप में आया जहां 5, 12, 18, 28 की स्लैब तय हुई, तो ये तय किया गया कि जीएसटी काउंसिल बनेगी और जीएसटी काउंसिल जो है इस विषय की, इस जीएसटी की सबसे सशक्त संस्था और वही जीएसटी काउंसिल तय करती है। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है? जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो सामान्य तौर पर उस राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। जी सर। और जीएसटी काउंसिल में नवीन जी जो भी कोई निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मति और सर्वसहमति से लिया जाता है। चाहे वो फिर पंजाब का कांग्रेस का राज्य हो, राजस्थान का कांग्रेस का राज्य हो, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का राज्य हो, झारखंड की कांग्रेस की सरकार हो मिली जुली, महाराष्ट्र की मिली जुली सरकार हो। तो जीएसटी काउंसिल में जहां इन विषयों पर विमर्श किया जाना चाहिए, सहमति, सर्वसहमति, समानुभूति और सिंपैथी सबकी बातचीत होती है, तो वहां कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बोलते। और यहां यदि मध्य प्रदेश का विषय आता है तो तमाम प्रकार की बातचीत की जाती है। मेरा बहुत स्पष्ट आग्रह है कांग्रेस के मित्रों से कि जीएसटी काउंसिल और जीएसटी की प्रक्रिया को समझें और उसके बाद भी मध्य देश में संवेदनशील जीएसटी काउंसिल है, उसमें तमाम राज्यों के वो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो वित्त मंत्री के रूप में अपने अपने दल का, अपनी अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल बैठक और संभवतः बहुत सारे बिंदुओं पर विमर्श किया जाएगा और उस विमर्श में कई बार नवीन जी हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए जो लगा था एक बार कि इनको यदि इस दर पर यदि हम जीएसटी लगाते हैं तो शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, तो उसको दर को परिवर्तित किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है, जो वस्तु स्थिति, उसको जानना समझना होगा और हमको इस बात को भी समझना होगा कि जो सत्यता है। और यदि हम आर्थिक स्थिति के ऊपर बात करें तो इन्हीं जीएसटी के साथ में देश में जहां कोरोना के चलते -20 की विकास दर थी, अब 24% की ग्रोथ है। मतलब वो -20 कवर किया, 24% ऊपर, 8.5% की जीडीपी, अगले साल 9-9.5% की जीडीपी। जहां चाइना, अमेरिका जो है वो राम राम कर रहे हैं जीडीपी को लेकर, उनकी हालत, जो वैश्विक जीडीपी है वो 3-3.5-4% के आसपास है। यूरोप में हालत खराब है। आप अफ्रीका की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया के बाकी देशों का हाल देख लीजिए, चीन की स्थिति देख लीजिए। और हम उस सबसे बेहतर है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं
तो मुझे लगता है कि सारे चीजों को समग्रता से देखना चाहिए और उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि आरोप लगाने की बात करे। रामकिशोर जी, जिस प्रकार से राहुल जी ने तो इसको एक नई परिभाषा दी है, वो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं और वन नेशन वन टैक्स की जो अवधारणा थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, ये आरोप भी लगाते हैं। लेकिन पंकज जी कह रहे हैं कि जब जीएसटी काउंसिल कोई निर्णय लेती है तो वो सरकार का निर्णय नहीं होता, काउंसिल का निर्णय है, सरकार का काम है उसका नोटिफिकेशन जारी करना और उसको राज्यों को सूचित करना। तो जीएसटी काउंसिल में तो आपका भी प्रतिनिधित्व होता है और पिछले 5 सालों से अभी टैक्स कलेक्शन जो है जीएसटी में बहुत अच्छा आने लगा है और पिछले 5 सालों से आपको याद होगा कि 17 से लेकर 22 तक क्षतिपूर्ति अनुदान मिल रहा है सभी राज्यों को, ताकि उनके जो टैक्स बेस में कोई कमी ना आए। तो तर्कसंगत चीज़ों को सुधार लिया जाएगा, उस पर बात हो। हर चीज का राजनीतिकरण कांग्रेस करती है, ये आरोप आपके ऊपर है। देखिए नवीन जी, जिस तरह से उन्होंने बताया, आप देखिए जीएसटी का तो आपने खुद ही बताया कि जीएसटी की जो अवधारणा थी उसी को बुला दिया इन्होंने। अवधारणा वन टाइम टैक्स था और उससे सभी को लाभ मिलता है। अब कितनी मिल रहा है, टैक्स लग रहा है, ये आप समझ रहे हैं, और जनता को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है। आप भैया जीएसटी से ही सब कुछ चलाएंगे क्या? दूसरी चीजें नहीं है क्या? आपके पास जो दूसरी जो योजनाएं थी या दूसरी जो हमारी कंपनियां थी, हमारे रेलवे था, दूसरे उससे टैक्स मिल रहा था, या उससे हमको जो आय हो रही थी उसको खत्म कर दिया आपने और पूरा जीएसटी के ऊपर ढोल दिया। अब जीएसटी से टैक्स बढ़ाया जा रहा हो, आपने जो अनिवार्य है जैसे कपड़े और जैसे बात है, आवश्यकताओं पे तो कम कर सकते हो ना, अनिवार्य आवश्यकताओं पे तो कम करना चाहिए। आप जो मेन जो विलासिता की चीजों बढ़ाओगे तो चलता है। जैसे पेट्रोल का भी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का भी कम होना चाहिए, जिसमें इंटरनेशनल रेट जो जा रहा है, हमारा क्रूड ऑयल का रेट उसके हिसाब से हम देख ज्यादा रेट है। वो सिर्फ बड़ा टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई काम करेगी सरकार? विकास के कोई काम गिनाए तो इन्होंने? अगर टैक्स ले रहे हैं तो विकास कर रहा है, जनता के हित में कुछ किया है क्या? अब जनता कमा रही है, जनता कर रही है, वही टैक्स दे रही है, सहारा उसी और अपनी 12 करोड़ की कार ले रहे हो तो 4,000 करोड़ का प्लेन ले रहे हो, तो ये काम करने के लिए जनता का टैक्स और टैक्स भी लेना जरूरी नहीं है। आप जनता की सेवा के लिए हो तो सेवा करें और सेवा करके टैक्स को कम करें और जो अनिवार्य आवश्यकता है उन पर कम करें। जो विलासिता की उसको टैक्स ज्यादा करेंगे तो चलेगा। और जिस तरह से जो बता रहे हैं कि हम विकास या इसमें ले जा रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा? विकास दिखेगा अगर कभी क्या विकास किया? कौन सी बड़ी योजना आई, कौन सी बड़ी स्कीमें आ गई है? सब तो बेचती सरकार की कंपनियां जितनी है सब तो बेचती है, और आप कहाँ ले जाओगे देश को? और जीएसटी से कहा अपनी खुद की विलासिता की चीजें चला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जी गौरव जी, जीएसटी को लेकर लगातार एक असमंजस की स्थिति रही है और आपने देखा होगा कि जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, जो स्लैब हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है, चीज़ों को एक स्लैब से दूसरे स्लैब में ट्रांसफ़र भी किया गया है। अभी ये जो फुटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर काफ़ी विरोध लगभग हर राज्य से व्यापारियों का आ रहा है, लेकिन कल 31 दिसंबर को बैठक है। तो ये 31 दिसंबर की बैठक में हो सकता है कि ये मामला संज्ञान में आए, इस पर कुछ निर्णय हो। लेकिन जीएसटी को लेकर जो एक माहौल बना रही है कांग्रेस, ये कह रही है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये जबरन टैक्स वसूली है, व्यापारियों को परेशान करने वाली चीज है। ये इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए, अगर सही मायने में देखें तो जीएसटी की जो अवधारणा थी वो कांग्रेस ने तैयार की थी और भाजपा के शासनकाल में जाकर लागू हुई है। अब इसमें सबसे मजेदार पहलू यह है कि जो कांग्रेस इसे लागू करना चाहती थी वो आज विरोध में खड़ी हो गई है, और जो भाजपा विरोध कर रही थी वो आज इसके पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्व केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है और राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। इसे इस तरीके से लागू किया जाए कि ना ये गब्बर सिंह टैक्स लगे और ना इसे ऐसा लागू किया जाए कि देश का विकास रुक जाए। इसे प्रॉपर तरीके से लागू किए जाने की आवश्यकता है। मान लिया पंकज जी जो बता रहे थे कि काउंसिल की बैठक में निर्णय होते हैं और काउंसिल की बैठक के निर्णय लागू किए जाते हैं, लेकिन कपड़े पर हम अगर बात करें 5% से आप 7% बढ़ाकर 12% कर रहे हैं, तो इसके हमें नुकसान क्या होंगे? क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है? व्यापारी जो बात अपनी कह रहे हैं, कम से कम उसकी उस बात को तो सुना जाए।
ठीक है, कांग्रेस शासित राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है, भाजपा शासित राज्यों में इसका समर्थन किया जा रहा है, लेकिन 5 से 12% होने पर अन्य देशों का जो सस्ता कपड़ा है वो भारत में बहुत आसानी के साथ उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि भारतीय मानसिकता है कि जहां सस्ता मिलता है उसको लेने के लिए उनकी जो जेब की कैपेसिटी है उसके आधार पर वो खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा रेडीमेड उद्योग या फुटवियर का मार्केट ठप्प पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, उसकी मार्केटिंग सेल कम हो जाएगी। तो सरकार इसे लागू करे, सरकार को आवश्यकता लग रही कि स्लैब बढ़ाया जाना चाहिए तो स्लैब भी बढ़ाए, लेकिन इस तरीके से ना हो जिससे व्यापार व्यवसाय पे और उद्योगों पर असर पड़े, इसका विपरीत असर पड़े। जी पंकज जी, ये जो चिंता है गौरव जी की, ये एक बड़ी जायज चिंता है और पिछले 5 सालों में आप देखें कि जीएसटी में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है, बहुत अमेंडमेंट हुए हैं। तो एक बात और सामने आई है कि जिस विषय पे कोई निर्णय लिया जाता है, जैसे जीएसटी काउंसिल की बैठक 31 दिसंबर को होगी तो राज्यों के वित्त मंत्री वहां रहेंगे, तो बेहतर हो कि इस प्रकार के निर्णय पहले चर्चा हो उसके बाद हो, क्योंकि एक विरोध प्रदर्शन होता है, फिर चर्चा होती है, फिर उसका राजनीतिकरण होता है। ये एक ऐसा विषय है जिसको मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल के संज्ञान में लाना चाहिए कि चर्चा करने के बाद, उसकी समग्र परिस्थितियां समझने के बाद उस पर कोई निर्णय हो तो ज्यादा बेहतर। नवीन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने यही अभिप्राय व्यक्त किया था जब मैंने बात करी। मुझे कांग्रेस के हमारे मित्र जो कहते शायद नेटवर्क की बाधा थी, क्योंकि उनकी आवाज मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में नहीं आई, बहुत डिस्टर्बेंस के साथ आवाज आ रही थी, शायद आप समझ पाए हों। लेकिन मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जब जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसले होते हैं वो सारे राज्यों की जो जीएसटी काउंसिल के प्रतिनिधि उनके साथ बैठकर सर्वानुमति से वो चीजें तय होती हैं। और यदि वहां पर ऐसी कोई स्थिति बने कि ये चर्चा की जाए, विमर्श किया जाए, क्योंकि एक विशेषज्ञों की समिति होती है जिसमें वित्त के विशेषज्ञ जो आधार और बाकी चीजें तय करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि आलो सड़न के किसी ने रात में सोकर उठा और सुबह से बोला भैया कपड़े में जीएसटी बढ़ा दो, जूते पर बढ़ा दो, इस पे कम कर दो, इस पे घटा दो। उसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, आर्थिक विशेषज्ञ होते हैं और देश के विकास के हिसाब से जन भावनाओं के अनुरूप बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं और वो बिंदु तैयार की जाती हैं जिनके आधार पर जीएसटी का स्लैब तय किया जाता है। और जैसा हमने रिपोर्ट में भी कहा कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी या तो नहीं है या न्यूनतम 5% है। तो आशय नवीन जी बहुत स्पष्ट है। मैं इतना सुन पाता कि मेरे मित्र कहते कि टैक्स की क्या आवश्यकता है, बंद कर दे टैक्स। तो उस जो जीएसटी अपन लेते हैं नवीन जी, उसमें आधा राज्य का और आधा केंद्र का है। तो यदि कांग्रेस शासित राज्यों को लगता है कि टैक्स ज्यादा है या गलत है तो अपने राज्य का हिस्सा छोड़ दे, लिख के दे दे केंद्र को चिट्ठी, क्योंकि वो पैसा जाता है एक ही साथ कलेक्शन होता है, फिर राज्यों को मिलता है, तो मना कर दें। अभी आपने कहा कि 17 से 22 तक वो क्षतिपूर्ति मिल रही जो नए जीएसटी लागू होने के बाद थी। तो तमाम सारी सुविधाएं जो कांग्रेस शासित राज्यों को लगती हैं कि गलत हैं, टैक्स नहीं लेना चाहिए, कर जो बंद कर दें, बाकी कर भी कांग्रेस के लोग दूसरे जो राज्य जिनके चल रहे हैं वहां पर बंद कर, जो राज्य के नाते उनका अधिकार है। तो मुझे लगता है नवीन जी व्यवहारिक पक्ष पर हमको सोचना पड़ेगा और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। हो सकता है कि जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं कि कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हो वहां पर इस पर विमर्श हो, क्योंकि देश में कई जगह इस पर संवाद चल रहा है कि ये जीएसटी जो 5 से 12% या 7% बढ़ाया कपड़ा और जूते पर रेडीमेड के ऊपर, इसको कम होना चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल शायद तय कर सकती है और जो जीएसटी काउंसिल करेगी सरकार उसको लागू करेगी, जो जीएसटी लागू करने वाली संस्था है। तो कांग्रेस नवीन जी क्या चाहती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर लेगी कि ऐसा और वैसा और ये और वो, और वहां जीएसटी काउंसिल की बैठक में चुपचाप बैठे रहे। जिन राज्यों में इनको अधिकार है वहां एक कर वापस कर दें। मैं तो बोल रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कांग्रेस के लोगों को कि जो इनके आधा हिस्सा मिलता है, मान लीजिए 18% कर है तो 9% केंद्र का, 9% राज्य का होता है, लिख के दे दें अपने। 12% में 6% होगा इनका, तो 6% वापस करेंगे, हम नहीं वापस ले रहे, व्यापारी को वापस कर देंगे, करके बताएं ऐसा। तो पर उद्देश्य कुशल बहुतेरे की तर्ज पर ज्ञान देना नवीन जी बहुत सरल है। कांग्रेस रही है 60-63 साल, देश ने देखा है लोगों ने कि क्या कर होता हो। जैसा गौरव जी ने कहा कि ये चिदंबरम जी और मनमोहन सिंह जी के समय की अवधारणा है, उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। पर वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों में यदि देश के विकास के लिए यदि जनता ने इसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं नवीन जी कि कर से देश का विकास है। जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं, उद्योग धंधे हैं, मैंने आपको उदाहरण गिनाए कि 24% की आपकी जो विकास की दर है, जीडीपी आपका 8.5% या 9% के पार जाने के ऊपर चाइना से आगे, हम अमेरिका से आगे। और किन परिस्थितियों नवीन जी,
जब पूरा देश लगभग 2 साल से कोरोना का दंश झेल रहा है, भयावह स्थिति है, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर सब जगह स्लो डाउन के समाचार है, पर उसके बाद यदि ऐसा एक स्वर्णिम आर्थिक स्थिति बनती नजर आती है तो मुझे लगता है कि उस पर फिर हमको राजनीति से अलग हटकर विमर्श करना चाहिए और जीएसटी काउंसिल में 2 बार बात करना चाहिए। जी रामकिशोर जी, राजनीतिकरण ना हो और अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो कांग्रेस अपना जो है अंशदान छोड़ सकती है, जो अपनी भागीदारी उसमें कमी कर सकती है, सुविधाएं दे सकती है, एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है, सीधा मतलब साधे शब्दों में और बड़े प्रेम भरे शब्दों में आपको चैलेंज दे दिया है पंकज जी ने। देखिए नवीन जी, बच्चों जैसी बात हो गई, वो आपस से दोनों के पास पैसे एक दूसरे को झपट लिए और झपटने के बाद बोलने का नहीं आने ले लो आप, ये कुछ देने के बच्चों का, ये देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, प्रदेश चलाने के लिए इस तरह की योजना बनती है कि आप वापस कर दीजिए। और दूसरा आपको सोचना चाहिए कांग्रेस के कितने राज्य हैं, ये तो देखिए कितने राज्य कांग्रेस से वापस लेके आप ऑडियो देखिए जरा इनका। जी जी जी, कांग्रेस के कितने राज्य हैं जिसमें वापस करके बात करते हो आप ये बताइए, मुझे जो रोज की आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता है, गरीब आम आदमी की आवश्यकता है, उस पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। कपड़ा आम आदमी की आवश्यकता है, गरीब की आवश्यकता है, आपने देखा है, आप खुद में गरीब की आवश्यकता है, उसको बढ़ा रहे हो आप। एटीएम में पैसे निकालने को बढ़ा रहे हो। कांग्रेस के जमाने में पैसा जमा करने को ब्याज मिलता है, आपको पैसे निकालने में आपको मिल रहा है, टैक्स लगा रहे हो आप। तो इस तरह से कहा ले जाओ देश को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। और बात करते हो आपने रेलवे को बेच दिया, बत्तियों को बेच दिया, सबको बेच दिया, उसके बाद आप देश की जनता के ऊपर थोपे जा रहे हो। आप दूसरी चीजें जो फेल हो रहे हो आप सरकार में, तो वो जनता के ऊपर थोपे जा रहे हो। जनता को ऊपर थोपने के बजाय आप विकास से काम करो ना, आप योजना लाओ ना, आप स्कीम लाओ ना, आप सरकार कमाएगा पैसा, खुद प्रोडक्शन करे ना, तो उसमें फायदा मिलेगा। आपसे सब तो बंद करते जा रहे हो और टैक्स जनता के ऊपर लादते जा रहे हो। और अपना खुद के लिए प्लेन 4000 करोड़ का लोगे, कार ले लोगे 12 करोड़ की, तो ये चीजों के लिए नहीं जनता टैक्स देगी आपको टैक्स प्रॉपर लगाना पड़ेगा। और आम आदमी के लिए देखना पड़ेगा, कार में बढ़ा रहा हो तो ठीक है, कार में बढ़ेगा चल जाएगा, पर आप अगर कभी छोटी चीजों में बढ़ाओगे, फुटवियर पे बढ़ाओगे, कपड़े पे बढ़ाओगे, एटीएम पे बढ़ाओगे, छोटी छोटी चीजों में बढ़ाओगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। मजदूरी रोजगार दे नहीं हो, आपने रोजगार की बात कीजिए, रोजगार कितने लोगों को दिया ये तो देखिए आप, रोजगार मिल रहा है क्या? कोरोना में लोग परेशान है और आप टैक्स थोपे जा रहे हो लोग जनता के ऊपर, जनता को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे और आप सिर्फ पैसे उड़ा रहे हो, उसको तो कुछ नहीं कर रहे। ये चुनाव में पैसा लगा रहा हो। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पंकज जी, नहीं आपस में बात करने दीजिए। जी पंकज जी, नवीन जी, जो मैं बात करने दीजिए आपस में, ऑडियो बंद मत करिए। उसके आधार पर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि उसके आधार पर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि 138 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीका लगा है इस देश में। 80 करोड़ लोगों को पिछले 1.25 वर्ष से निःशुल्क अनाज वितरण किया जा रहा है। तो हमसे ज्यादा देश की चिंता शायद कांग्रेस को नहीं। यदि कांग्रेस को देश की चिंता होती तो आज कांग्रेस इन 3 राज्यों में नहीं बची होती। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि 138 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीकाकरण अभियान और अभी जो बच्चे उनके लिए भी किया जाएगा। दुनिया में कोई देश ऐसा है नवीन जी जिसने निःशुल्क टीकाकरण किया हो, निःशुल्क अन्न वितरण किया हो? बताइए ना, कांग्रेस के लोग कहाँ है? कोई देश दुनिया का बता दीजिए साधन संपन्न देशों ने जिन्होंने निःशुल्क टीकाकरण किया हो और निःशुल्क अन्न वितरण किया हो। और आज भी जारी वो अभियान, निःशुल्क टीकाकरण का अभियान, निःशुल्क अन्न वितरण का अभियान, निःशुल्क उपचार का अभियान, अन्न वितरण का अभियान, लोगों के घर घर हम जाकर व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ है कांग्रेस पार्टी के लोग? और जीएसटी काउंसिल में आप क्यों मौन रहते हैं? जीएसटी काउंसिल में मौन क्यों रहते हैं आप? क्या बोलना चाहिए? चलिए मैं अंतिम प्रतिक्रिया। गौरव जी, ये अभी कल जो है, कल 31 दिसंबर को बैठक है जीएसटी काउंसिल की, उसमें राज्य ये विषय रखेंगे। लेकिन जो विरोध है उसमें अगर कांग्रेस की सहमति नहीं है कि इससे ये जो बढ़ेगा इससे लोगों को नुकसान होगा, तो वो अपना जो हिस्सेदारी है वो छोड़ सकते हैं, एक बड़ी नजीर प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं हम अपने राज्य में तो ये लागू नहीं करेंगे। तो ऐसा भी कहा है पंकज जी ने कि जरा करें। तो ऐसा कहते कुछ हैं और उस सामने कुछ कहते हैं, लेकिन काउंसिल की बैठक के बाद उन निर्णयों में शामिल हो जाते हैं। नवीन जी, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कई राज्य बहुत सारी चीजें नहीं बनाते हैं। हर राज्य की एक विशिष्ट उत्पाद है जो पूरे देश में बिकते हैं। जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में जो बनता हो वो छत्तीसगढ़ में नहीं बनता,
छत्तीसगढ़ में जो बनता है वो मध्य प्रदेश में नहीं बनता, महाराष्ट्र में कुछ चीजें बनती हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में बनती हैं। तो ये तो अव्यावहारिक तर्क होगा कि अपना हिस्सा छोड़ दे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर सरकार जीएसटी काउंसिल अगर राजस्व को बढ़ाना ही चाहती है और स्लैब दर को बढ़ाना भी चाह रही है तो एक व्यवहारिक कदम के साथ उठाए, सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार का अधिकार हस्तक्षेप करने का। दूसरा, मेरा मानना है कि अगर इसके साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया जाए दोगुनी तिगुनी चौगुनी ताकत के साथ, तो मुझे लगता है जो सरकार के पास रेवेन्यू अभी कम आ रहा है वो और ज्यादा आएगा, तो सरकार को विकास कार्य करने में उतनी आसानी रहेगी और आम जनता को राहत मिल जाएगी। इसके साथ एक बात और मैं नवीन जी कहना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर राज्य में अलग कर लग रहा है और केंद्र के कर अलग हैं। अगर इसे जीएसटी में ले आते हैं तो मुझे लगता है कि जो केंद्र की सबसे बड़ी समस्या रेवेन्यू के कम होने की है वो पूरी हो जाएगी और जो व्यवहारिक तरीके से जो रेवेन्यू का बंटवारा हो रहा है राजस्व राज्य के साथ में और केंद्र के साथ में, वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस क्षतिपूर्ति को इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक सुझाव है आपका। समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, राजनीति होती रही है और 5 वर्षों के बाद जब जीएसटी का जो एक अनुदान है, जीएसटी का जो सहायता अनुदान है वो अब खत्म होने को है, 2022 में वो खत्म हो जाएगा, ये आखिरी साल है। तो राज्यों को फिर जो टैक्स जनरेट वो अपने यहाँ से कर रहे हैं उसी पर निर्भर होना पड़ेगा। केंद्र कोई क्षतिपूर्ति अंशदान नहीं देगा, तो ये समझना पड़ेगा राज्यों को कि उस क्षतिपूर्ति को कैसे मीट आउट किया जाए। और अगर किसी भी विषय में समस्या है तो कांग्रेस अपनी जो आपत्ति है वो जीएसटी काउंसिल में ऑन रिकॉर्ड दर्ज कराकर जनता के समक्ष आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि ये ऑन रिकॉर्ड तो उन सारे फैसलों में सहमत होते हैं और ऑफ रिकॉर्ड सिर्फ राजनीति करते हैं। तो जीएसटी कब जनता के लिए जस्टिस टैक्स बनेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।